प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, सो मेरी आपसे प्रार्थना और विनती है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके कर दीजिए, साथ में बेल बटन उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हम डेली इसके ऊपर परमेश्वर का वचन अपलोड करते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। सो जो आज बड़े ही खुशी की और परमेश्वर की महिमा की बात है कि हमारी सिस्टर वनीता चोपड़ा ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेके आई है। तो मैं चाहूंगा कि बाकी का समय हम उनको दें और पवित्र आत्मा जैसे उनको गाइड करता है वैसे वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटे। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। तो आइए हम आज के वचन में चलते हैं। तो आज के वचन का जो टॉपिक है वो है सराउंडेड। मतलब कि हम घिरे हुए हैं, पर हम किससे घिरे हुए हैं ये हम आज जानेंगे परमेश्वर के वचन से। हमें कई बार बहुत बार लगता है कि हम प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, है ना। हमारे ऊपर एक के बाद मुसीबतें जो हैं कई बार एक साथ हमारी लाइफ में आ जाती है। एक चीज होती है, एक मुश्किल होती है, और फिर उसके साथ ही साथ दूसरी मुश्किलें एक के बाद एक जो है, और हमें लगता है कि हम घिर गए हैं इन प्रॉब्लम से। अब हमारे पास रास्ता नहीं है, हम जाएं कहाँ, है ना। तो आइए हम खुदा के वचन से देखेंगे कि हम घिरे हुए तो हैं, पर हम किस चीज से घिरे हुए हैं। हमें लगता है हम प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ और ही बताता है। तो आज का वचन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। 2 किंग। आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर उसकी रक्षा करी। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं, परंतु बहुत बार हुआ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अराम का राजा है वो इजराइल पे चढ़ाई करने वाला था, मतलब कि हमला करने वाला था। और परमेश्वर ने कैसे अपने दास को, यहाँ पे परमेश्वर का दास जो है वो इलाइशा है, इलाइशा को परमेश्वर ने भेज के कैसे इजराइल के राजा को जो है वो चौकन्ना किया। उसको बताया कि ये जो राजा है तेरे ऊपर हमला करने वाला है। और वो जो बहुत अलर्ट हो गया, जिस रास्ते से उसने जाना था इजराइल के राजा ने, वो उस रास्ते से नहीं गया, वो उसने अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लिया, या वो उस तरफ गया ही नहीं, है ना। जैसे भी है उसने अपने आप को बचा लिया, परमेश्वर ने उसको बचा लिया अपना दास भेज के, जो कि था इलाइशा। और हम वर्ष 11 में पढ़ते हैं, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है। उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वो राजा जो है, राजा बहुत परेशान हो रहा है कि ये बात इजराइल के राजा को कैसे पता लग गई, है ना। उन्होंने अपना प्लान कैसे चेंज कर दिया, कि उनको ये खबर किसने दी। तो उसने सोचा कि शायद यहाँ पे कोई गद्दार होगा, मे बी मेरे राज्य में ही मेरा कोई कर्मचारी जो है उसने जाकर ये न्यूज जो है इजराइल के राजा को दे दी होगी, और वो चौकन्ना हो गया, है ना। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो है इलाइशा, यहाँ पे उसका जो कर्मचारी है, एक कर्मचारी जवाब देता है राजा को। वो कहता है कि देखो, इलाइशा जो इजराइल में भविष्य वक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शायन की कोठरी में बोलता है। तो कह रहा है यहाँ पे कि जो बातें तू अपनी कोठरी में, जो अपनी सीक्रेट में तू बातें करता है, वो बातें भी जो भविष्य वक्ता इलाइशा है वो इजराइल के राजा को जाके बता देता है। तो इसका कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम जो अंधेरे में बातें करते हैं वो भी परमेश्वर जानता है ना। हम कभी कभी सोचते हैं ये बातें हम बाहर जो है लोगों के सामने, चर्च में या बाहर हम जाते हैं, मिलते हैं, तो हमारा कई बार दूसरा एक बहुत अच्छा एंजल वाला रूप होता है ना। और हम घर में हम एंजल की तरह नहीं होते,
घर में हमारा बहुत बार एक डिफरेंट रूप होता है। और यहाँ पे हमारे लिए मैसेज ये है कि सचमुच परमेश्वर वो सब बातें जानता है, तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा वो बातें इजराइल के राजा तक पहुंचाई। इसका मतलब ये परमेश्वर जो हम अपने घर में जो हम बातें करते हैं, जैसे हम अपने घर में बिहेव करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, वो सब भी परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। और बाइबल में हमें ये बात भी बताई गई है कि जहाँ पे जो बातें अंधियारे में हैं वो उजाले में आ जाएंगी, है ना। तो हमेशा ऐसा होता है कि जो बातें हम छुपाने की कोशिश करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से सामने आ ही जाती हैं। और जो विकेड लोग, जो खराब लोग बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो कभी ना कभी सामने आ जाती हैं। तो वर्ष 13 पढ़ूंगी मैं। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने अपने घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। तो हमारा आज का वचन का जो टॉपिक है कि हम घिरे हुए हैं, है ना। हमें घिरे हुए महसूस होता है कि बहुत बार हम घिरे हुए हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो भविष्यवक्ता है इलाइशा, इसको घेरने के लिए राजा अपनी सेनाओं को भेजता है, अपने घोड़े और रथों समेत। यहाँ लिखा है एक भारी दल भेजा, तो एक बहुत बड़ी सेना जो है वो भेजता है, क्योंकि वो इस चीज से खुश नहीं है कि ये सारी खबरें जो है, मेरी खबरें दूसरे राजा को दे रहा है। तो वो सोच रहा है कि मैं इसको घेर लेता हूँ। हो सकता है कि उसका ये प्लान हो कि जाके घेर के फिर उसको मार दो, है ना। हो सकता है ये प्लान हो राजा का, या उसको पकड़ के लेकर आओ। यहाँ पे लिखा है कि उसको, वो कह रहा है कि उसको तुम पकड़वा के मेरे पास लेकर आओ। राजा का प्लान हो सकता है ये हो कि मेरे पास लेकर आओ और मैं फिर उसको देखूंगा, मारूंगा या जो भी करूंगा उसके साथ, है ना। और हमें भी बहुत बार अपनी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि हम जो है घिर गए हैं इलाइशा की तरह, है ना। तो आइए हम आगे देखते हैं कि इलाइशा का जो भक्त है उसका क्या रिएक्शन होता है। वर्ष 15 पढ़ रही हूँ मैं, आयत 15। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहला उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें, है ना। और हम भी बहुत बार ऐसे ही हो जाते हैं जब हम घिर जाते हैं प्रॉब्लम से, जब हमारे मुश्किलें आ जाती हैं, कभी कभी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई बीमारी आ गई, साथ में कोई और सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन भी हमारे सामने आ गई, साथ में कोई बच्चों का प्रॉब्लम आ गई सामने, है ना। और साथ में और लोगों के भी हमें 10 रिश्तेदारों के, लोगों के आसपास के लोग जो हैं वो भी हमारे अगेंस्ट आते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कई बार इकट्ठे आ जाती हैं और हम भी, ये जो परमेश्वर का दास है, हम इसकी तरह जो है महसूस करते हैं कि वो घबरा गया, एकदम से घबरा गया। वो इतनी बड़ी सेना देखकर, घोड़ों और रथों का जो दल है उनको देखकर कि हम तो अब घिर गए, है ना। तो इस बात से मुझे एक बात याद आती है कि अगर हम जब हम सुनते हैं जो ये जो अपनी मिलिट्री है ना, ये लोग जब उसकी टेरिटरी में जाते हैं, दुश्मन की टेरिटरी में, तो दुश्मन जो है इनको पूरा का पूरा चारों तरफ से घेर लेता है। तो ये जो है इसको भी उसी तरह का ऐसे ये महसूस हुआ कि बहुत सारी मिलिट्री जो सेनाएं हैं वो जो है वो सब ने उसको घेर लिया है, और अब मैं क्या करूं। और हम भी ऐसी सिचुएशन में हम यही सोचते हैं, अब हम क्या करें, है ना। हे स्वामी, अब हम क्या करें, वो पूछता है इलाइशा से। और इलाइशा देखिए उसको क्या कहता है। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है ना। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये जो इलाइशा है वो कितना काम है, वो कितना पीसफुल है ना। क्यों पीसफुल है वो इतना ज्यादा, क्यों वो ऐसी बात कह रहा है कि मत डर, है ना। इतनी बड़ी सेना ने उसको घेर लिया और इलाइशा को एक उसकी जान को खतरा है यहाँ पे कि वो सेना जो है उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए लेके जाने वाली है, और तब भी वो ये बात कह रहा है कि मत डर। क्यों, ऐसा क्यों है। और वो साथ में बहुत अच्छी बात कहता है, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तो यहाँ पे इलाइशा जो है, इलाइशा बहुत परमेश्वर का बहुत वो एक नबी है, वो एक भविष्यवक्ता है, उसका परमेश्वर के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत क्लोज रिश्ता है।
और वो परमेश्वर को जानता है, वो अपने परमेश्वर को अच्छी तरह जानता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो ये बात कह पा रहा है अपने दास को कि मत डर, है ना। क्या हम अपनी सिचुएशन में ये वाली बात कह सकते हैं अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कि मत डर, है ना। या जो भी कोई इस प्रॉब्लम में है, क्या हम उसको कह सकते हैं कि मत डर। और आज परमेश्वर आपको ये कह रहा है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, परमेश्वर आपको कह रहा है मत डर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है यहाँ पे क्या कह रहा है वो, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तो हमारी ओर भी, हम बीइंग परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, परमेश्वर हमारी ओर है। वो कहता है मैं तुम्हारी ओर हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे हो, है ना। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम किसी इंसान से क्यों डरो, है ना। तुम्हारा दुश्मन कौन? ऐसा लिखा है बाइबल में कि जब मैं तुम्हारी ओर हूँ तो तुम्हारा विरोधी कौन। और सचमुच में जो हमारे विरोधी भी होते हैं वो भी देखने के लिए हमें लगता है फिजिकल सेंस में हमारे बहुत सारी चीजें हमारे विरोध में आती हैं, बीमारियां हमारे विरोध में आती हैं, लोग हमारे विरोध में आते हैं, कभी कभी हमारे अपने घर वाले हमारे विरोध में आते हैं, बहुत सारी और सिचुएशंस है हमारी लाइफ में जो हमारे विरोध में आते हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमें अपने वचन से क्या इनकरेजमेंट दे रहे हैं कि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो हमारे विरोध में है। तो वो जो हालात का आप सामना कर रहे हो, मुश्किलों का आप सामना कर रहे हो, वो मुश्किलें जो हैं वो परमेश्वर से छोटी हैं। परमेश्वर बाइबल में वचन में ये भी लिखा है कि वो, ये वचन है, मैं आपको ये वचन ये वाला बताती हूँ, ये है 1 जॉन का 4:4। इसमें लिखा है द वन हु इज इन मी इज ग्रेटर देन द वन इन द वर्ल्ड। हिंदी में है 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 4 आयत। उसमें परमेश्वर कहते हैं कि जो हमारे अंदर है, यानी कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर का खुद का आत्मा, इस इतने बड़े सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो उससे बड़ा है जो हमें दिखता है दुनिया में, जो हमें हमारी चीजें हमारे अगेंस्ट आती हैं, उससे वो बड़ा है। ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, आगे हम पढ़ते हैं इस वचन को। मैं वचन 17 पढ़ रही हूँ। तब एलीशा ने वह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है ना। और हमें भी बहुत बार हमारी आंखें जो हैं, हमारी जो हालात, मुश्किलें, हमारे दुनिया के वरीज जो हैं, हमारी आंखें जो हैं वो बंद कर देते हैं, हम वो नहीं देख सकते, हम फेथ से नहीं चलते। बाइबल हमें बताती है कि वी डोंट वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ, है ना। कि हम जो फिजिकल आंखें हैं उससे नहीं चलते, हम किससे चलते हैं? हम अपना जो हमारा जो फेथ है परमेश्वर में, हम उसके द्वारा चलते हैं, है ना। तो अगर हम उसके द्वारा चलें तो हम डरेंगे नहीं एलीशा की तरह। लेकिन ऐसा टाइम हमारी सबकी लाइफ में आता है, मैं खुद भी कहूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं होता तो ये झूठ होगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत बार मैं भी चीजों को लेकर वरीड हो जाती हूँ। हम हो जाते हैं समय समय पे, हम इंसान हैं, हम वरीड हो जाते हैं। लेकिन वो एक टाइम है, हमें परमेश्वर की हजूरी में जाना है और हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मेरी आंखें खोल, मुझे दोबारा उस फेथ से भर, एलीशा जैसा फेथ परमेश्वर मुझे इस फेथ से भर, ताकि मैं उन चीजों को देख पाऊं, स्पिरिचुअल चीजों को, आत्मिक चीजों को, जो मैं अपनी फिजिकल आंखों से नहीं देख सकता हूँ। परमेश्वर जो तू देखता है वो मुझे दिखा और मुझे उस फेथ से भर दे। तो उस टाइम हमारा जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है परमेश्वर की हजूरी में जाना, प्रेयर में जाना, परमेश्वर से ये चीजें मांगनी। जैसे यहाँ पे एलीशा ने अपने दास के लिए मांगी, उसने कहा प्रभु उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके, है ना। और तभी यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। देखो ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में क्या था कि एलीशा जो नबी होते थे, जो परमेश्वर के मैसेंजर होते थे, बहुत सारी हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, है ना। जैसे मोसेस था, इब्राहिम था, है ना, डैनियल था, यहाँ पे एलीशा है, बहुत सारे नबी आए, है ना। एलीजा के बाद एलीशा आया। तो ये जो नबी थे परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर इनसे बातें करता था। तो परमेश्वर
का आत्मा भी इन्हीं लोगों के ऊपर था, है ना। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा इनको मैसेजेस देता था, जाके लोगों को दो, और ये देते थे, ठीक है। हमारे लिए डिफरेंस ये है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे सबके अंदर है। जब यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हुए और फिर तीसरे दिन जिंदा हो गए, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारे पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारे ऊपर सामर्थ आएगा, है ना। और मैं जा रहा हूँ और मैं उसको भेज रहा हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो कंफर्टर, वो हेल्पर। वो कौन है? पवित्र आत्मा। तो ये डिफरेंस ये है कि हम खुद जा सकते हैं। यहाँ पे इलाइशा ने अपने दास के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दो। और हमारे लिए डिफरेंस ये है, हमारे पास एक्सेस है, वो चाबी है हमारे पास। परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि आई गिव यू द कीज ऑफ किंगडम ऑफ हेवन। मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य की चाबियां दे देता हूँ। और हमारे पास वो चाबियां हैं कि हम खुद परमेश्वर के पास जाके उसके प्रेजेंस में हम उसको कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे, मुझे अपने फेथ से भर दे। मैं ये चीजों को लेके वरीड ना हूँ, बल्कि मैं तेरे आत्मा के द्वारा, मैं अपनी फिजिकल आंखों से ना देखूं, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा चलूं। और जब हम आत्मा में चलते हैं तो हमारे में वो इलाइशा जैसा फेथ जो है वो आ जाता है ना। हम भर जाते हैं फेथ से। आपने बहुत बार सबने ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, अपनी वरीज को, अपनी चिंताओं को हम परमेश्वर की हजूरी में लेके जाते हैं, तो हमें परमेश्वर जो है, परमेश्वर का आत्मा जो है, हमें वो सारी वरीज जो है, वो सारी चिंताएं जो है, वो सब जो है वो गायब हो जाती हैं, वो डिसअपियर हो जाती हैं। और परमेश्वर अपने फेथ से हमें भर देता है। परमेश्वर हमें अपने आनंद से, अपने पीस से भर देता है जब हम उसकी हजूरी में जाते हैं। और वो जो पीस है ना, हमारे को परमेश्वर ने जो वायदा किया है कि मैं तुझे अपना पीस दे रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपना पीस देता हूँ। तो वो जो पीस है, हमें वो इस चीज की एश्योरेंस है, वो इस चीज की एश्योरेंस है कि हम परमेश्वर हमारे साथ है ना। और सब चीजें जो है वो परमेश्वर के कंट्रोल में है। He is in control। तो वो इस पीस की निशान, जो पीस है वो इस चीज की निशानी है। हमेशा जब हम जाएंगे परमेश्वर के, हम कभी कभी परमेश्वर को अपने डिसीजन लेने के लिए भी परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं प्रार्थना में। तो जब उसका पीस हमारे ऊपर आता है, तो उसका मतलब होता है कि हाँ, परमेश्वर का जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं उसमें परमेश्वर हमारे साथ है। वो एक इंडिकेशन है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं ये कितना पीस में है। इलाशा कितने पीस में, कितने आराम से कह रहा है मत डर, है ना। इतनी बड़ी सेना ने उसको घेर लिया, तभी वो कह रहा मत डर। तो आइए हम आगे चलते हैं, वर्ष 18 पढ़ते हैं। जब आरामी उसके पास आए, तब इलाशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर दे। सॉरी, हम वापस वर्ष 17 में जाएंगे। मैं एक बार फिर से वर्ष 17 को पढ़ती हूँ। तब इलाशा ने जब इलाशा ने प्रार्थना करी उसके लिए कि इसकी आंखें खोल दो, तो हम क्या देखते हैं कि यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। और वो क्या देख सका, इस बात पे मैं दोबारा एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि उसने क्या देखा। इलाशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है ना। और जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हम कहेंगे परमेश्वर हमें हमारी आंखें खोल दे, तो हम भी उन चीजों को देख पाएंगे जैसे इलाशा के सेवक ने उन सब जो अग्नि, यहाँ पे लिखा है कि इलाशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भर गया। तो ये अग्निमय घोड़े और रथ, ये कौन है? ये क्या है? ये परमेश्वर की सेना है। तो परमेश्वर ने यहाँ उसको ये दिखाया कि मेरी सेना तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे साथ है, इलाशा ने कहा ना, जो तुम्हारे साथ है वो उससे ज्यादा है जो हमारे खिलाफ है ना। तो हमारे साथ भी जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, परमेश्वर हमें इतनी फेथ से भर देंगे कि हमें पता होगा कि परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस हैं, है ना, हम जब उसके वचन को पढ़ते हैं, है ना, हम प्रार्थना में जाते हैं, उसके वचन पे हम भरोसा रखते हैं, तो हम भी उस फेथ से भर जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये प्रॉमिसेस किए हैं कि मेरे एंजल्स जो हैं, मेरे दूत जो हैं, वो तुम्हारी रक्षा करते हैं, वो तुम्हारे साथ हैं, हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो उसकी सेनाएं जो हैं, उसके दूत जो हैं, है ना, जो हमें दिखते नहीं है, फिजिकल रियल्म में हमको नहीं दिखते, लेकिन स्पिरिचुअल रियल्म में सचमुच ने परमेश्वर ने अपने दूत हमारी सुरक्षा के लिए निर्धारित किए हैं। तो हमें बाय फेथ वो चीजें नजर आएंगी स्पिरिचुअल रियल्म में कि हाँ, परमेश्वर हमें इस प्रॉब्लम से या इस मुसीबत से हमें निकालेगा, है ना। या फिर आपको अगर
इस चीज का थ्रेट है कि ये प्रॉब्लम आपको कहीं निगल के ही ना ले जाए इन दुश्मनों की तरह, है ना। जैसे यहाँ पे ये डर था उसको कि अब ये सारी सेनाएं जो है हमें घेर के राजा के पास ले जाएंगी और हमें कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी या हम मार दिए जाएंगे। तो हमें कभी कभी अपने प्रॉब्लम में हम इतने ज्यादा ड्राउन हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम ही हमें निगल के ले जाएगी, तो वो डर जो है हमारे अंदर से खत्म हो जाता है ना। डर जो है वो फेथ का ऑपोजिट है। जब हम परमेश्वर के साथ उसकी हजूरी में बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर इतना फेथ अपना डाल देता है कि हमारे अंदर से जो डर है, जो इनसिक्योरिटीज है सारी, वो खत्म हो जाती है अपने आप ही। जहां पे फेथ है वहां डर नहीं रह सकता, जहां परमेश्वर का आत्मा वहां डर नहीं रह सकता, है ना। और अब मैं वर्ष 18 पढ़ती हूँ। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और ना यह नगर है, मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उनको शिमरोन के पास पहुंचा दिया। तो यहाँ पे और क्या मांगता है एलीशा? कहता है मेरे इनको अंधा कर दे। परमेश्वर को कहता है इनको अंधा कर दे, और वो सचमुच वो लोग जो हैं अंधे हो जाते हैं। और मेरी आपके लिए एनकरेजमेंट ये है कि कुछ भी आपके अगेंस्ट आए, कोई भी दुश्मन हमारे अगेंस्ट आए, हमारा एक ही दुश्मन है जिसका नाम है शैतान, है ना। वही हमारे खिलाफ जो है कई बारी चीजें जो है वो लेके आता है, लोगों को यूज करता है हमारे खिलाफ लाने के लिए। तो मेरी एनकरेजमेंट ये है कि सचमुच परमेश्वर हमारी आंखें खोल सकता है, वो हमारी दुश्मनों की आंखें अंधी भी कर सकता है ना। वो हमारे दुश्मनों को कंफ्यूज करता है कि वो हमें कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। और यहाँ पे यही एग्जैक्टली चीज जो है एलीशा ने मांगी परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कभी कभी हमें ये फील नहीं होता, लेकिन हमें परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है जो अधिकार यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने कहा, वो चाबियां मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ यहाँ पे हर एक बुरी चीज को बांधने के लिए, है ना, जो तुम्हारे खिलाफ आ रही है। तो आप उस अधिकार को यूज करिए और उन सब चीजों को, उन बुरी चीजों को, उन बुरी आत्माओं को जो आपके खिलाफ आ रही हैं, कोई सिचुएशन लेके आ रही है, चाहे वो बीमारी हो, वो भी एक आत्मा है, बुरी आत्मा है वो भी एक, है ना। तो उनको आपको बांधने का परमेश्वर ने अधिकार दिया, उनको भगाने का यीशु मसीह के नाम में। आप उनको कह सकते हो ये चीजें जो है छोड़ के चली जाएं, तो वो उनको जाना होगा। और कभी कभी हम उस अपने अधिकार को भूल जाते हैं, हम उसको यूज नहीं करते। तो आप अपने अधिकार को यूज करिए और परमेश्वर आपके एनिमीज को कंफ्यूज कर देगा जब आप उसकी प्रेजेंस में जाओगे, प्रार्थना करोगे। अगेन ये प्रार्थना पे ये वाली चीज फिर से एम्फेसिस हो रहा है कि ये चीजें हम कैसे करेंगे, ये भी हम प्रार्थना में करेंगे। परमेश्वर को कहेंगे कि मेरी आंखें खोल दे, है ना, मेरी आंखें खोल दे, और जो चीज इम्पॉसिबल चीज है वो मेरे लिए पॉसिबल कर दे। यानी कि जो हमारे अगेंस्ट सिचुएशन आ रही है वो हमारे फेवर में हो जाएगी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हमारा महान परमेश्वर है। मैं एक और कुछ वचन आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ साम्स में से, जहाँ पे हमें ये चीजों का कंफर्मेशन मिलता है साम्स में कि हम परमेश्वर की हजूरी से घिरे हुए हैं। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, साम्स चैप्टर 33 इसका वर्स 22। हिंदी में है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 33 अध्याय और उसका 22 वचन। यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा हम पर हो। ठीक है। और हिंदी में, इंग्लिश में एक्चुअल में एक बहुत अच्छा, वन ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशंस में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेट योर अनफेलिंग लव सराउंड अस लॉर्ड, फॉर आवर होप इज इन यू अलोन। इसका मतलब है कि परमेश्वर का जो दया, उसकी करुणा, उसका प्यार हमारे को घेरे रहे, है ना, हमेशा घेरे रहे। यहाँ पे ये साम्स जो है, इसमें अगर ये डेविड का साम है आई थिंक, तो डेविड ये बात कह रहा है कि तेरी करुणा, परमेश्वर मेरी आशा तेरे में ही है, मेरी होप सिर्फ और सिर्फ तेरे में ही है, और तेरी जो करुणा है, तेरी करुणा और तेरा प्यार जो है वो मुझे हमेशा घेरे रहे। सचमुच उसका प्यार, उसकी करुणा हमेशा हमें घेरे रहता है। अगर हम किसी चीज से घिरे हुए हैं तो हम वो परमेश्वर के प्यार से, अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं
हम सचमुच अगर उसके साथ चल रहे हैं, उसके वचनों पे चल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से, तो उसकी प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ है, ये बात याद रखिएगा। तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसने बोला मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और उनमें फेथ डाल दीजिए परमेश्वर, जैसे इलाइशा ने अपने दास के लिए प्रार्थना की थी। परमेश्वर, मैं भी आपकी दासी होने के नाते परमेश्वर आपके लोगों के लिए, प्रभु मेरे सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर उनको एक बार फिर से परमेश्वर अपने एक नई अनॉइंटिंग से भर दीजिए, एक नया फेथ उनके अंदर डाल दीजिए परमेश्वर। चाहे वो किसी भी मुसीबत से गुजर रहे हो परमेश्वर, उस मुसीबत के अंदर परमेश्वर उनके अंदर वैसा फेथ डाल दीजिए जैसे आपने गेहाजी के अंदर डाला था इलाइशा के प्रार्थना करने से परमेश्वर। कि आपने कहा, इलाइशा ने कहा कि उसकी आंखें खोल दो परमेश्वर। और मैं आपसे कहती हूँ परमेश्वर आज की अपने बेटे और बेटियों की आंखें खोल दो, ताकि उनको वो दिखे जो आप करने जा रहे हो, जो आप स्पिरिचुअल रेल्म में कर रहे हो परमेश्वर। कभी कभी जो फिजिकल हमारे सामने चीजें होती हैं हम उसको लेके निराश हो जाते हैं परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपसे मांगती हूँ कि जो फिजिकल चीजें, जो फिजिकल मुसीबतें प्रभु जी मेरे भाई बहनों की लाइफ में आई हैं, उनको देखकर निराश ना हो, बल्कि जो आपने हमें इतने प्रोमिसेस दिए हैं अपने वचन में परमेश्वर, हम उनको पढ़ के परमेश्वर उत्साहित हों परमेश्वर। उन प्रोमिसेस को अपनी लाइफ में ग्रहण करें परमेश्वर, और उन प्रोमिसेस के ऊपर चलें परमेश्वर। आपके फेथ में और ज्यादा बढ़े परमेश्वर, आपके साथ और ज्यादा गहरे रिश्ते में बढ़े परमेश्वर, ताकि जब मुसीबतें आए तो हम घबराए नहीं, हम डिगे नहीं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम इस वचन के लिए, प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु बहुत 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 धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस वचन को सुनेगा परमेश्वर। आप उनको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा प्रभु, उनको अपनी बरकतों से भर दे प्रभु, उनकी सारी जरूरतों को पूरी करें परमेश्वर, स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों जरूरतें। थैंक यू लॉर्ड। ये सब कुछ हम अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।